फिर दोस्तों, अगर आप अलमीज़ान में इन्वेस्टमेंट करके डेली मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अलमीज़ान का एक ऐसा फंड अकाउंट जिसमें आपको जो है वो डेली मुनाफा जो है वो दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कितना जो है प्रॉफिट होगा। तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अलमीज़ान का एक और फ़ंड जो कि आपको जो है वो मनी मार्केट के अंदर फ़ंड मिल जाता है, वो है मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड। डेली बेसिस के ऊपर जो है आपको ये जो है मुनाफा दे रहा होता है। और आपकी सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि डेली बेसिस के ऊपर जो आपको मुनाफा देता है वो लिक्विडिटी फॉर्म के अंदर आपके एसेट्स रख के दे रहा होता है। मीन्स कि आपने जब भी अपने पैसे जो है वो निकलवाने होते हैं तो आप जो है वो उनको निकलवा सकते हैं। तो हम इसमें सारी डिटेल डिस्कस करेंगे और आखिर में देखेंगे लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, आप पिछले सालों में कितना लोगों को प्रॉफिट हुआ, आपको कितना हो सकता है। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी हैं इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी, और मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि लोगों को आइडिया नहीं होता है, कुछ लोग जो है बिल्कुल ही पता नहीं, आई डोंट नो कि कहाँ से आते हैं। तो ये जो सारी इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर जो है वो आपका नुकसान भी शामिल होता है। तो वो चीज़ कभी जो है सूद या किसी और चीज़ में जा नहीं सकती है जहाँ पे आपकी जो है वो दोनों चीज़ों में आपको नुकसान भी हो रहा है और आपको जो है प्रॉफिट भी हो रहा हो, क्योंकि ये सारा पैसा जो है आपका मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो देन आपको जो है प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको नुकसान होगा। तो ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और या तो करना नहीं चाहते हैं और आके जो है वो कमेंट कर रहे होते हैं। तो खैर आगे चलते हैं हम। तो इसमें जो आपकी लिक्विडिटी है, मतलब आपके जो भी एसेट्स हैं वो लिक्विडिटी में रहेंगे, आप जब चाहे उनको निकलवा सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है शरिया कंप्लेंट शामिल है, क्योंकि मीज़ान जो है इसी जगहों पे आपकी इन्वेस्टमेंट करता है जो कि हलाल प्रॉफिट होता है, मतलब हलाल कामों में आपके पैसे जो है वो इन्वेस्ट होते हैं और वहाँ से जो भी प्रॉफिट आता है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वही चीज़ है कि आपको जो है वो शरिया कंप्लेंट है, मतलब इस्लामी असूलों के मुताबिक आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्ट की जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आप डेली पे आउट्स जो है वो ले सकते हैं और अपना मुनाफा भी जो है वो देख सकते हैं। उसमें सबसे चीज़ है कि आप जो है वो जो मुनाफा होता है उसको भी फिर डेली बेसिस के ऊपर जो है इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब आपने जो मुनाफा कमाया उसको भी फिर इससे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको जो है मज़ीद प्रॉफिट जो है देखने को मिल जाए। तो बेसिकली इसकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो यही है कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर दोबारा री इन्वेस्टमेंट हो जाती है ताकि आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। बेनिफिट्स की बात करें तो कंपेटिटिव हलाल रेट्स हैं, बाकी बैंकों के मुकाबले में आपको ये हलाल रेट्स फ्राहम करता है और अच्छे रेट्स प्रोवाइड करता है। गुड एवेन्यू फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये लिक्विडिटी फॉर्म में रहता है, तो आप जब चाहें इसके जो हैं वो अपने जो अपने एसेट्स किए हुए हैं वो आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है फैसिलिटी मिल जाती है कि आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिडम्पशन की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही मिल जाती है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है वो मिल जाती हैं ताकि आप घर बैठे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद इनकी टीम होती है जो कि ये सारा फंड को मैनेज कर रही होती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो वो सारी की सारी टीम जो है वो उनका जो है ट्रैक अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वो यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। उसके बाद सुपरविजन में जो आ जाती है ये टीम सारी, तो वो डॉक्टर जो है इमरान अशरफ उस्मानी के अंडर जो ये सारी की सारी टीम काम कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद आप किस लिए चूज़ कर सकते हैं डेली डिविडेंड यूडेंड योर अकाउंट्स। अगर आप चाहते हैं डेली जो है वो आपको जो है वो मुनाफा मिले, आप जो है तब ये जो है वो प्लान चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फंड्स की फैक्ट्स की बात करें, फंड तो यहाँ पे ओपन एंड है, जब चाहें आप निकलवा सकते हैं, जब चाहें आप जो है वो इसमें रकम करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फंड कैटेगरी ये मार्केट मनी मार्केट में आ जाती है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो मनी मार्केट में होती है, ठीक है। लास्ट डेट 2018 में ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। और फंड साइज़ अगर आप इसका देखेंगे तो इसका फंड साइज़ भी बहुत ज़्यादा है कि आपको जो है वो 116.6 बिलियन जो रुपीज़ जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों की पड़ी हुई है, ठीक है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। 3 मंथ्स डिपॉजिट रेट्स, आप यहाँ पे बैंक का कहना है कि आप कम से कम अगर अच्छा रेट चाहते हैं तो आप कम से कम अपने जो है वो 3 मंथ्स के लिए जो है इन्वेस्टमेंट रखें। इतने 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो 3 मंथ तक आपने जो भी एसेट लगाए हैं वो कम से कम जो है वो आप 3 महीने तक रहें, तो उसके बाद जो है आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपने जो है वो अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको कम से कम जो है वो 3 महीने तक होल्ड रखें, ठीक है। इस रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे लो है कि आपको जो है रिस्क चांसेस तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट टाइप है ABC एंड D, इस हिसाब से जो इन्वेस्ट किया जाता है। और मैनेजमेंट फ़ीस जो है आपको लगती है वो अप टू 3.5% जो है वो 3.5% जो है वो आपकी मैनेजमेंट फ़ीस होती है जो आपके मैनेज कर रही होती है। इसी तरह जो है वो
एक्चुअल रेट मैनेजमेंट फीस जो होती है वो 0.7% जो है वो आपको नेट एसेट के ऊपर जो है वो चार्ज की जाती है। इस तरह फ्रंट एंड लोड नील है और बैक एंड लोड भी इसके ऊपर नील है, तो दोनों रेट जो है वो आपको इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं किया जाता है। ट्रस्टी जो है वो इसकी CDC हैं और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो की जाएगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है, ठीक है। उसके बाद एसेट मैनेजिंग रेटिंग जो है वो AMI1 है, ठीक है, इस हिसाब से जो है वो इसकी रेटिंग है। अब बात कर लेते हैं कि आप कितनी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं। तो आप जो है वो कम से कम जो है 5 लाख से स्टार्ट ले सकते हैं और इट्स मल्टीपल, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो 6 लाख इन्वेस्ट करें, 7 लाख, ऐसे नहीं कर सकते। आप करेंगे 5 लाख और फिर उसके मल्टीपल, यहाँ पे अगर नीचे देखो इट्स मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स कि आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन 5 है तो 5 2 10, आप 10 लाख कर सकते हैं, 15 लाख कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई करते जाना है। आप उस हिसाब से जो है वो मल्टीपल्स को जो है वो आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो आप कम से कम 5 लाख ही कर सकते हैं, या 10 लाख, तो 15 20 इस तरह से आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी हमने डिटेल देख ली। अब थोड़ा सा ब्राउज़र के बारे में डिटेल कर देते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी डिटेल जो है वो दी हुई हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में सारी डिटेल है कि वो मिल जाती है। आप ऑनलाइन मिसाल फंड्स को जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टेली ट्रांजैक्शन फैसिलिटी आपको जो है मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि आप ऑनलाइन ही घर बैठे जो अपना अकाउंट जो है बना सकते हैं। उसके बाद अकाउंट बैलेंस डिटेल आपके पास सारी डिटेल जो है वो आ रही होती हैं। आप अपना हर प्रॉफिट जो है वो देख सकते होते हैं कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट क्या चल रही है, वो सारी की सारी एक बहुत ज़बरदस्त इनकी एप्लीकेशन है। आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उस पर अपना सारा कुछ जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है। अभी ये सारा कुछ था। अब हम थोड़ा सा अगर नीचे आएँ तो ये सारी वही डिटेल थी जो मैंने शुरू में डिस्कस कर ली, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे अगर आप फंड परफॉर्मेंस की हाइलाइट्स को देखा जाए तो आप 2019 से आप अब तक की जो 2023 तक की, तो यहाँ पे देखें जो 2023 में इनको प्रॉफिट हुआ था वो 16.83% जो है वो इनको प्रॉफिट हुआ था 2023 में। उससे पीछे जाएँ तो 2022 में 9.95% और 21 में 6.61% और 20 में 11% और इस तरह 2019 में जो है वो 9.97% था, ठीक है। लेकिन बेंचमार्क जो बैंक ने कहा था कि हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इतना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो है इनके जो फंड्स हैं उसने परफॉर्म किया। लेकिन बैंक ने जैसे 2019 में कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3.83% जो है वो प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उसका जो है आप 2 गुना, इन्होंने 3 गुना जो है वो ज़्यादा कमाया। इसी तरह 2022 में जो बैंक ने सेट किया था वो 5.37% था, लेकिन उसका भी इनको 11% मिला। इस तरह हम अगर बात करें 2023 की तो इन्होंने 6% सेट किया था, लेकिन वो 16 मतलब 3 से 4 गुना जो है वो प्रॉफिट आपको जो है वो देकर गया है, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट आप इधर से थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि इनके फंड्स जो है वो किस तरह से चलते हैं। और इनका जो आप अगर इनकी हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो वो पर एनुअल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो 12.26% जो है वो इनका कंपाउंड जो है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो चल रहा है वो इनका 12.26% जो है वो आप यहाँ पे चल रहा है। और बैंक जो सेट किया था वो 5.91% से। तो इस ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ये सारा जो फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू बैंक। बैंक कहता है इतना करेगा, लेकिन हमेशा जो है उनको प्रॉफिट में ही जो है वो मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट में जो है उनको मिल रहा है, ठीक। अब हम अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करें कि आपको प्रॉफिट जो है वो 2022 के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो 16.83% जो है वो आपको प्रॉफिट हुआ। तो हम देखें कि कितना प्रॉफिट जो है वो लोगों ने इससे लिया है। अगर हम कहते हैं कि 5 लाख, क्योंकि मिनिमम इसमें 5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, ठीक है, तो आप 5 लाख मल्टीप्लाई बाय हम कर लेते हैं 16.83 और इसको हम कर लेते हैं % और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन करें तो आपको तकरीबन 84,150 रुपये जो है वो इस टोटल के ऊपर प्रॉफिट हुआ है 1 साल के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो टोटल प्रॉफिट था, जिन्होंने भी जो है वो 2023 में जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी 5 लाख की, तो उनको जो है 84,150 रुपये जो है वो प्रॉफिट हुआ था। अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम इसको मिसाल के तौर पर मंथली बेसिस के ऊपर डिवाइड करें तो मैं 12 करता हूँ, तो तकरीबन जो है वो 7,012 रुपये जो है वो पर महीने के हिसाब से जो है आपको प्रॉफिट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं आप, इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब जो 2024 में आने वाला रेट है वो भी जो है वो आप उसको हो सकता है वो इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम, तो डिपेंड करता है कि हर जो साल है उसमें आपको जो है वो मार्केट किस तरह से ऊपर गई है नीचे गई है। तो फ्लक्चुएशन जो है मार्केट की डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस हिसाब से जो है प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। लेकिन अब तक जो है अगर आप देखें तो ओवरऑल में यहाँ पे कहीं भी जो है वो नुकसान नहीं हुआ, हमेशा जो है वो प्रॉफिट ही हुआ है। तो दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से इससे डेली मुनाफा जो है वो हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।